हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज हम आपके लिए दोस्तों एक नई टाइप की वीडियो लेके आए हैं जो कि सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों घर बनाने के लिए हमारे पास एक फंड होना बहुत ही जरूरी है, एक अच्छा फंड होना जरूरी है। और घर भी हमारे एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। इसे चाहे हम एसेट्स लें चाहे लाइबिलिटी के रूप में ले सकते हैं। ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट ही रहती है। तो दोस्तों हम आज इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे, तो हम देखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हम पैसे इकट्ठे करके अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, हमारे जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन रहते हैं हमारे। पहला है व्हाट आर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट रहेंगे। तो तीन ही क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जैसे सुनने से ही लग रहा है, इसमें दो वर्ड हमारे आ रहे हैं, म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, और फंड जो होता है हमारा, ये हमारे पैसे होते हैं जो कि हमने इन्वेस्ट करने होते हैं। ये दोस्तों जो कॉमन हमारे इन कलेक्टेड, ये जो हमारा पैसा होता है, जब हम इसे इकट्ठा करते हैं तो कलेक्टेड फंड हो जाता है। ये एक जगह में हम इसे इकट्ठा करते हैं। कई टाइप के जो म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करते हैं, उनका एक जगह में पैसे इकट्ठे होते हैं पहले इस तरीके से। जैसे कि ये अलग अलग पर्सनैलिटी मान सकते हो आप, ए बी सी डी ई। इन 5 लोगों ने पैसे म्यूचुअल फंड में डाले हैं, तो ये पैसे एक जगह में पहले कलेक्ट होंगे, इसे कलेक्टेड फंड कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कलेक्टेड फंड होता है, इसे एयूएम भी कह सकते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा फंड होता है, जो म्यूचुअल फंड में डाल रखा, इसको इन्वेस्ट किया जाता है और इस पे एक अच्छा रिटर्न लाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो सके। तो ये जो काम करते हैं लोग दोस्तों, इन्हें कहा जाता है फंड मैनेजर। सबसे पहले हम अपना फंड देते हैं जो कि यहाँ पर कलेक्ट होता है, कलेक्टेड फंड हो जाता है। इसके बाद फंड मैनेजर इसे इन्वेस्ट करता है और इससे एक अच्छा रिटर्न पाने की कोशिश करता है, और एक अच्छा रिटर्न पाता है लॉन्ग टर्म में। अगर जब दोस्तों हम फंड मैनेजर के पास, जब फंड मैनेजर हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो दोस्तों हमेशा ही बेहतर जगहों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इस फील्ड के मास्टर होते हैं, इस फील्ड में ये काम कर रहे होते हैं, तो इस फील्ड के एक्सपर्ट रहते हैं। अगर दोस्तों हम खुद से पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और खुद को हमें इतनी अच्छी नॉलेज है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है फाइनेंस की, तो म्यूचुअल फंड में ही पैसे डाले जाते हैं, जिससे कि फंड मैनेजर हमारे पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों ये तो म्यूचुअल फंड हो गया कि क्या होता है। अब देखेंगे हम म्यूचुअल म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका अकॉर्डिंग टू एसेट्स, और सेकंड होता है इसका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू एसेट में देखते हैं दोस्तों, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड हो गया हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड, और थर्ड हो गया हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इन तीनों को ही डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा फंड होता है वो स्टॉक्स में लगाया जाता है, और इससे हाई रिटर्न और एक अच्छा रिटर्न लाने की कोशिश की जाती है। इसमें दोस्तों हाई रिस्क रहता है और हाई रिटर्न के चांसेस भी रहते हैं। अगर किसी को अपने पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जमा करने हैं, तो इसमें स्टॉक्स में पैसे लगते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें हाई रिटर्न का चांस भी रहता है और रिस्क भी हाई रहता है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड होता है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों जो, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगते हैं और ट्रेजरी बिल्स में पैसे लगते हैं। इसमें दोस्तों रिस्क बहुत ही कम रहता है, ये लो रिस्क रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कि रिटर्न भी बहुत, ऐसा जो स्टॉक है उसकी तरह तो नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छा रिटर्न इसमें बनाया जा सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर किसी को डेब्ट म्यूचुअल फंड में करना है,
तो इसको समझ लें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल में उनके पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड, जिसमें दोस्तों जो कि हमने अभी पहले देखे हैं दोनों का सम होता है। इसमें दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट की जाती है। स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है और ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये होता है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसमें रिस्क दोस्तों मीडियोकर रहता है। इसमें जो हमारा स्टॉक्स होते हैं उनके मुकाबले कम रिस्क रहता है और जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं उनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है। अब आते हैं दोस्तों अपने सेकंड टाइप के म्यूचुअल फंड में, जो कि है स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के दोस्तों तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इसका ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, सेकंड है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और थर्ड है इंटरवल म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हम सेल और बाई कभी भी कर सकते हैं। जो हमारा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, उसमें हम एक बार बाई करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद ही उसे सेल कर सकते हैं। उससे पहले हम बीच में सेल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों इंटरवल म्यूचुअल फंड। जो इंटरवल म्यूचुअल फंड होता है, इसमें दोस्तों हम एक बार बाई करने के बाद एक इंटरवल पीरियड के बाद ही उसे सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड टाइप का म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। तो बेनिफिट दोस्तों म्यूचुअल फंड का ये होता है कि सबसे पहले इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और सेविंग होती है। दूसरा होता है दोस्तों कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है लॉन्ग टर्म में हमने देखा है अभी तक जो रिजल्ट रहा है, तो म्यूचुअल फंड का अच्छा रिजल्ट रहता है लॉन्ग टर्म में। हम इससे अपने इन्फ्लेशन को भी कवर करते हैं। इन्फ्लेशन दोस्तों वो होता है जैसे कि आज 100 रुपए की वैल्यू है, आज से 20 साल बाद उस 100 रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी। यही होगा दोस्तों कि जो 100 रुपए में आज हम सामान ले सकते हैं, आज से 20 साल बाद वो सामान लेने के लिए हमें करीबन 2000 रुपये लगभग खर्च करने पड़ेंगे। तो ये होता है दोस्तों इन्फ्लेशन। ये दोस्तों मैंने एक रफली अंदाजा लगाया है। हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट बताएं कि 100 की जगह 2000 नहीं, कुछ कम बैठे या 600-700 में ही काम चल जाए, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए इसको एक ऐसी अंदाजे में बताया आपको कि ये इन्फ्लेशन होता है। तो दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो होता ये है कि हमारा पैसा एक तो स्टॉक्स के साथ ग्रो करता है। जैसे कंपनियां ग्रो करेंगी कंट्री की, उस तरीके से हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। दूसरा, अगर हम बिल्स वगैरह में भी लगाते हैं और ट्रेजरी वगैरह में भी लगाते हैं तब भी हमारा पैसा अच्छा उसमें ग्रो करता है। और जो हमारा सारा जो पैसा इन्वेस्ट किया रहता है वो फंड मैनेजर हमारा एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है जिससे कि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। इसमें दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सारी की सारी एनालिसिस हमारे फंड मैनेजर को करनी होती है, उसी को ही इन्वेस्ट अच्छा करके एक अच्छा रिटर्न लाना होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप भी एक अच्छा फंड इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकें और अपने लिए घर बना सकें, प्लॉट ले सकें और हाउस प्लान इसी तरीके से देख सकें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।